अगर आपके स्कैल्प से सफ़ेद परत गिरती है तो आज आपका पूरा सच सामने आने वाला है। आप सोचते हैं ये ड्राई स्कैल्प है, फिर आप तेल लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं है, क्योंकि जो आपको है वो डैंड्रफ है ही नहीं, या फिर जो आप डैंड्रफ समझ रहे हैं वो ड्राई स्कैल्प भी नहीं है। आज इस वीडियो के बाद आप अपने स्कैल्प की बीमारी खुद ही पहचान लेंगे और लास्ट में बताऊंगी एक ऐसा होममेड नेचुरल रेमेडी जो आपकी सही प्रॉब्लम पर सीधा वार करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गलत इलाज मतलब और ज्यादा हेयर फॉल। So hello to all the beautiful people out there. Welcome to my channel प्रीति शेट्टी फॉरएवर। My name is प्रीति। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ड्राई स्कैल्प है इसलिए सफेद पापड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प एक जैसी चीज नहीं है। दोनों दिखते एक जैसे, दोनों में पापड़ी गिरती है, दोनों में खुजली होती है, लेकिन कारण, इलाज और नुकसान सब अलग अलग है। जब आप प्रॉब्लम्स को सही तरह से समझोगे ही नहीं तो गलत तेल इस्तेमाल करोगे, गलत शैम्पू यूज करोगे और धीरे धीरे एयरफॉल बढ़ते जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि डैंड्रफ क्या है। डैंड्रफ कोई सूखापन नहीं है, डैंड्रफ एक स्कैल्प इन्फेक्शन है। हमारी स्कैल्प पर एक फंगस रहता है जिसे हम कहते हैं मेलासेजिया। ये फंगस तब बढ़ता है जब स्कैल्प ज्यादा ऑयली हो, पसीना ज्यादा आता हो, हार्मोनल बदलाव हो, स्ट्रेस ज्यादा हो। जब ये फंगस बढ़ता है तो स्कैल्प की कोशिकाएं बहुत तेजी से मरने लगती है और वहीं सफेद परत बन जाती है। इसलिए डैंड्रफ में पापड़ी पीली या मोटी होती है, स्कैल्प चिकनी लगती है, खुजली तेज और जलन वाली होती है और सबसे जरूरी बात, तेल लगाने से डैंड्रफ और बढ़ता है। अब जानते हैं ड्राई स्कैल्प क्या है। ड्राई स्कैल्प मतलब स्कैल्प में तेल की कमी, नमी की कमी, ज्यादा केमिकल शैम्पू, ठंडा मौसम, कम पानी पीना। ड्राई स्कैल्प में पापड़ी बहुत हल्की और सूखी होती है, स्कैल्प खिंची हुई लगती है, खुजली हल्की होती है, तेल लगाने से आराम मिलता है। यहाँ तेल दोस्त है, लेकिन डैंड्रफ में तेल दुश्मन बन जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में क्लियर कंपैरिजन दे चुकी हूँ। अब आप खुद पहचान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब जानिए वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं। डैंड्रफ में नारियल तेल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल ये सब डालते हैं जो फंगस को और खाना देता है। रोजाना शैम्पू, बहुत ज्यादा स्क्रब, नाखून से खुजलाना, इन सब से स्कैल्प डैमेज होते, बाल पतले होते, हेयरफॉल बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हम आते हैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी जो आपके डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। इस रेमेडी को करने के लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है। एलोवेरा प्लांट ब्लेज रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। और अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मगर वो ध्यान रखिए कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब प्लांट बेस एलोवेरा लेते हैं तो उसे ड्रेन करने के लिए रखिए, उसमें से येलो कलर का एलॉय लेटेक्स निकलता है। फिर आप उसे अच्छे से वॉश करके आप उसमें से जेल निकाल लीजिए। मैंने डायरेक्ट जेल निकाल के मिक्सर में डाल दिया। एलोवेरा जेल आपके बालों की ग्रोथ को तेज करता है, ये स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है, ये टूटे हुए बाल को भी ठीक करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर है। आयुर्वेदा में इसे केश संजीवनी कहा गया है। अब आप इसमें 2 चम्मच दही डालिए। दही बालों का खाना है, ये बालों की जड़ों को प्रोटीन देता है, ड्राइनेस हटाता है, बालों को मुलायम बनाता है, हेयरफॉल रोकता है। बाल भी इंसान की तरह भूखे होते हैं और दही उनका फूड है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1.5 चम्मच से 2 चम्मच तक आप इसमें नीम पाउडर मिलाइए। नीम पाउडर स्कैल्प का डॉक्टर है, ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है, डैंड्रफ जड़ से मिटाता है, स्कैल्प की खुजली को शांत करता है, नए बाल उगाने में मदद करता है। जहां नीम लगता है वहां बैक्टीरिया भाग जाते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपका बहुत ही प्यारा सा हेयर मास्क रेडी है। अब इसे यूज कैसे करना है, जब भी आपको वक्त मिले बाल धोने से 1 घंटा पहले आप अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टीशन करके उसके स्कैल्प पे आप उसे अच्छी तरह से लगाइए और फिर इसे 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रहने दीजिए। अगर आपको कहीं जाने की जल्दी है तो हाफ एन आवर में भी वॉश कर लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 आवर के लिए रखिए और उसके बाद उसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो हफ्ते में 2 बार लगाइए, अगर ड्राई स्कैल्प है तो हफ्ते में 1 बार।
जिस दिन हेयर पैक लगाएंगे या हेयर मास्क लगाएंगे उस दिन तेल बिल्कुल ना लगाएं। अब आपको सही रूटीन फॉलो करना है। डैंड्रफ में हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना है। हल्का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है। गीले बाल बांधना नहीं है। और ड्राई स्कैल्प वाले माइल्ड शैम्पू यूज करना है। हफ्ते में 1 बार तेल जरूर लगाना है। पानी ज्यादा पिए। अगर आज तक आप गलत इलाज कर रहे थे तो गलती आपकी नहीं थी, आपको सही जानकारी नहीं मिली। आज से स्कैल्प को समझिए, अंधाधुंध तेल मत लगाइए और बालों को गिरने से बचाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए मुझे डैंड्रफ है या मुझे ड्राई स्कैल्प है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।